स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप सब देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। हर तरफ सैलाब नजर आया, नदियां उफान पर हैं, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार करके लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा करके हालात का जायजा लेते नजर आए, पीड़ितों से मुलाकात भी की, उनका दर्द भी बांट रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कांग्रेस पार्टी आपदा प्रबंधन के नाम पर सरकार पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा रही। हमलों का जवाब सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहा है। सैलाब पर हो रही सियासत पर फेस टू फेस बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां 2 बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंकज चतुर्वेदी जी हैं। नमस्कार पंकज जी, स्वागत है आपका। और आनंद जाट साहब हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। नमस्कार आनंद जी, स्वागत है आपका। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इन दोनों नेताओं से हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले क्या स्थिति है प्रदेश में, बाढ़ के क्या हालात हैं, किस तरह से आपदा प्रबंधन का कार्य चल रहा है, आप एक रिपोर्ट के द्वारा समझें। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा था। क्या है सिस्टम, सब शाह जी गृह मंत्री जी उसमें लगे रहे, लेकिन जनता की फिक्र नहीं की और रात के 12 बजे जाके एक पोल पे मुख्यमंत्री खड़े होकर बताना चाहते हैं कि सड़क पे आ गए। प्रशासन लगातार सक्रिय है और आपके साथ पूरा प्रशासन, सरकार और मैं खड़ा हूं। कैसी व्यवस्था है, कैसी सरकार है, कैसी नगर निगम है, सब ध्वस्त है। घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं, कई नेता प्रतिपक्ष गए हो, उनके दल का कोई आदमी गया हो, आपको कभी किसी आपदा में कहीं देखे हो, चाहे कोरोना की हो, चाहे बाढ़ की हो। तो हमारे परंपरा का भी हिस्सा रहा है कि जब कभी आपदा है तो मिलकर हम काम करते हैं, लेकिन अब की बार भी आपदा में कई सारे गंभीर आरोप विपक्ष के। सबसे गंभीर आरोप तो ये कि आप गृह मंत्री के स्वागत में लगे रहे, प्रदेश की जनता की फिक्र नहीं की। पंकज जी उत्तर देंगे इस आरोप का, जो विपक्ष कह रहा है कि आप केवल आवभगत में लगे रहे, जनता परेशान होती रहे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो शासकीय कार्यक्रम था, उस शासकीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी और कुछ संबंधित विभागों के मंत्री थे। बाकी सरकार का पूरा अमला, चाहे जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो या स्टेट की फोर्स हो, जिले का प्रशासन हो, जिले के नगरीय निकायों की संस्थाएं हो, सब के सब लोग पूरे मनोयोग से जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहे। स्थिति पुनीत जी ऐसी थी कि मध्य प्रदेश में मेरा जन्म भोपाल का है, पैदाइश से यहाँ पर रहा हूँ और भोपाल में अच्छी बारिश होती है। पर पहली बार मैंने पुनीत जी भोपाल में आंधी तूफान के साथ बारिश देखी। खंभे उखड़ गए, पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर गिर गए। पूरे भोपाल में इतना पानी का सैलाब था कि जितनी जल इकाइयाँ सबके गेट खोल देने पड़े। मध्य प्रदेश में भोपाल का संपर्क सागर से, सीहोर से, रायसेन से, विदिशा से सब जगह कट गया। हर जगह ओवरफ्लो की स्थिति है और आज भी कई जगह ये स्थिति बनी है। और ऐसी स्थिति में स्वयं मुख्यमंत्री जी मैदान में हों, बोट लेकर मुख्यमंत्री जी रेस्क्यू कर रहे हों, एयरफोर्स से भारत सरकार की सहायता मिलकर लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा हो। मध्य जो हमारा सेंट्रल जो मध्य प्रदेश है और जो पूरी मध्य प्रदेश है वो बाढ़ की आपदा में लगभग 15-16 जिले ऐसी स्थिति में है। पूरी की पूरी फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता के बीच में है। कल रात से लेकर अब तक सतत रूप से मुख्यमंत्री जी कभी किसी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं, कभी किसी रेस्क्यू मीटिंग का पार्ट हैं। सरकार के सारे मंत्री
अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपील करी कल हमारे आदरणीय नेता जी ने कि ये आपदा का अवसर है, मध्य प्रदेश पर बाढ़ की, तूफान की, आंधी की आपदा है और सारा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का परिवार अपने अपने स्तर पर कार्य करेगा कि बाढ़ में कैसे लोगों की मदद की जा सके अपने अपने स्तर पर। कोई सरकार की जो मशीनरी है वो अपनी जगह कार्य कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और विशिष्टता है, आपदा के अवसर पर जनता के बीच खड़ा दिखेगा, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा कि हम नुकसान की क्षतिपूर्ति बाद में करेंगे, पर पहले व्यवस्था लोगों की जान बचाने की है, उनकी सुरक्षा की है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, ये किसी के नियंत्रण में नहीं। और आपने पुनीत जी बिल्कुल ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक परंपरा रही है कि प्राकृतिक, क्योंकि आपदा मध्य प्रदेश की आपदा है, ये भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की आपदा नहीं है। और फिर भी जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी कहते थे कांग्रेस के लोग इतनी बातें करते हैं, तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि हवाई हेलीकॉप्टर वाले कमलनाथ जी, पंकज जी इसका उत्तर लेने में जाऊंगा आनंद जी के पास में। एक छोटा सवाल और है, जैसा आपने भी स्वीकार किया, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं खुले मन से कि ऐसी आपदा और इस तरह की परिस्थितियां बिरले ही बनती हैं, जिस तरह के हालात राजधानी में भी दिखे। लेकिन एक जो आम लोग भी परेशान होते रहे, उनका एक मानना था कि राजधानी में, जबलपुर में, जिनको आप स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, वहां पर जल प्लावन के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे, दावों के अनुरूप नहीं थे। इस पर आप क्या बोलोगे? देखिए पुनीत जी, यदि कहीं आपकी व्यवस्था इतनी से व्यवस्था की अनुमान आपका है, पर यदि आपदा इतनी सारी आ जाए तो आप कैसे उसकी व्यवस्था करोगे? और ये कहीं भी हो सकता है, हमने देश के या दूसरे राज्यों में नहीं देखा क्या स्थिति बनती है। तो मेरा आग्रह सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस को पूरा अधिकार है, भरपूर जम के राजनीति करे, पर यह अवसर जनता के साथ खड़े होने का है। और बहुत खेद का विषय है, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि आज एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं मैदान में, ना विधायक, ना मंत्री, ना सांसद। आनंद जाट साहब, कहां है कांग्रेस के नेता? केवल ट्वीट करके अपने कर्तव्य क्यों पूरा करते हैं? तो खुद का हेलीकॉप्टर है, कहां है कमलनाथ जी? आनंद जाट साहब, बहुत अच्छी बात पंकज जी ने कही। पंकज जी, इस बात के लिए साधुवाद देता हूं और ये पूछता हूं कि भोपाल की जनता पूछ रही है, जहां 19 घंटे से बिजली नहीं थी और 39 घंटे हो चुके हैं, भोपाल के कई हिस्सों में अभी भी बिजली नहीं है। प्रद्युमन सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, वो कहां हैं? ये पहला सवाल है। कहां है बिजली मंत्री जो कहीं नाले में सफाई करते दिखते हैं, जो कहीं खंबे पर चढ़कर बिजली के तार जोड़ते रहते हैं, वो कहां है? भोपाल की जनता बिजली की कमी से त्राहिमाम कर रही है। मोबाइल के पावर बैंक जो है ना, पावर बैंक, उन तक की बिजली खत्म हो चुकी थी और हमने फेस किया है, भोपाल के लोगों ने फेस किया है। दिन भर जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कहता है कि आपदा को 3 तरह से निपटा जा सकता है। पहला है आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता आपदा में, संकट में परेशान होती रही और आप लोग जो है 5 सितारा होटलों में बैठकें करते रहे, कोई जिम्मेदार नहीं था। और रात में आपदा टूरिज्म, आपदा पर्यटन, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लोगों को यह बताने के लिए नाव पर निकलते हैं कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। क्या राहत राशि लेकर गए थे? क्या किस तरह की आप बातें करते हैं? जिन्होंने कारम डैम टूटने के उपलक्ष्य में जश्न मना लिया हो कि हमने सुरक्षित बचा लिया, 20,000 आदिवासियों के विस्थापन का जवाब कौन देगा? 304 करोड़ रुपए के घोटाले का जवाब कौन देगा? 529 करोड़ रुपए का पुल बह गया मंडीदीप में, उसका जवाब कौन देगा? और ये जो आपदा में अवसर वाली जो सोच है ना, इसको बदलने की जरूरत है पंकज जी। और ये आरोप तो आनंद जी आप पर भी लग रहे हैं कि आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं। आप साथ मिलकर काम कराने की बजाय आरोपों की एक लिस्ट लेकर बैठे हैं। सरकार कहां है पुनीत जी, सरकार कहां है? और जनता ने सरकार को चुना है ना आपदा प्रबंधन के लिए, तो सरकार कहां है? अगर नालों की सफाई समय पर हो जाती तो पानी सरकार कहां है पूछ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री कहां है पूछ रहे हैं, आप दे दें उत्तर इस बात पर। उसको रोक। पुनीत जी मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का बुद्धि और कांग्रेस का विवेक है कि वो इस अवसर पर क्या करती है, कैसे करती, क्यों करती है। यदि स्वयं मुख्यमंत्री जी मैदान में हो, मुख्यमंत्री जी बाढ़ में नाव में उतरकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी एयरफोर्स की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में हो,
मुख्यमंत्री जी सर्वे कर करके लोगों से जाकर बातचीत करके उनके निकालने के यत्न प्रयत्न का स्वयं हिस्सा हो। मुख्यमंत्री जी कल रात से अब तक सतत रूप से जनता के बीच उपस्थित हों और फिर कांग्रेस को दिखता है कि सरकार कहां है। सरकार का प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रमुख यदि मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं वहां उपस्थित है तो फिर किसी और की आवश्यकता है क्या? उस हमारे परिवार के सबसे बड़े नेता हमारे मुखिया मैदान में मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की जनता की सेवा का संकल्प लिया है। वो रात भर से अब तक अनथक श्रम कर रहे हैं और कांग्रेस को सरकार नहीं दिख रही है। तो ये कांग्रेस जाने, सरकार दिखे ना दिखे। और हमको पुनीत जी कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस की तो कांग्रेस की तो आदत है आरोप लगाने की, लगाती रहे। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता समझती है इस बात को कि हमारे लाडले नेता शिवराज जी स्वयं जनता के बीच हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि ऐसी आपदा के अवसर में कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता का भी कोई चित्र पुनीत जी नजर आया हो जनता की सेवा करते हुए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से सेवा कर रहे हैं इस समय, क्योंकि ये आपदा का अवसर है, राजनीति का नहीं। पर कांग्रेस राजनीति करती है तो बताएं कहां है हेलीकॉप्टर वाले कमलनाथ जी? कौन देश में कि विदेश में? कहां चले गए कमलनाथ जी? आज कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता के बीच होना चाहिए। आधा मध्य प्रदेश बाढ़ की विभीषिका में है। उत्तर दें। मध्य प्रदेश के लोग परेशान हैं, इसका उत्तर दीजिए जी। हाँ, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि जनता का साथ लेकर ठेकेदारों का विकास और कमीशन खोरों पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अगर नालों की सफाई की होती पुनीत जी, ये विषय नहीं तो है। नाले जाम नहीं होते, सड़कों पर पानी नाव जैसी स्थिति ना बनती। प्रद्युमन सिंह तोमर का प्रश्न मैंने पूछा, उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन इधर उधर की बातें करेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश में 2003 से अब तक, सुनिए ना पंकज जी, धैर्य से सुना, थोड़ा सा सुन लीजिए, बौखलाइए मत ना, बौखलाइए मत, थोड़ा धैर्य से सुनिए। जब आपने मुझे बोलने को कहा तो मैं बोल रहा हूं ना, थोड़ा धैर्य से सुनिए ना। सत्ता पक्ष जो है उसके पास शासन प्रशासन सब कुछ होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम में शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। प्रबंधन अधिनियम की बात कर रहा हूं, जो एक कानून है जो आपदा का प्रबंध करता है। नगर निगम भोपाल जो है उत्तर तो दोनों पक्षों को देने हैं। और सवाल आनंद साहब उत्तर दोनों पक्षों को देने हैं। उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने साफ कहा और एक सवाल पूछा है कि ठीक है आप ये सारे सवाल पूछेगा, ना ये समस्याएं मिट जाएंगी ना ये सवाल मिट जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचकर देखें, अगर कोई आपदा में खड़ा है तो आप उस तक राहत पहुंचाएंगे या सवाल पूछेंगे कि हम आपकी तरफ से किन सवालों को आगे रखें? अभी तो हमारी चिंता, क्योंकि बारिश कल रात से बंद है, लोगों को निकाल के लाने की, और इसलिए मैं खुद भी बोट से लोगों को निकालने गया ताकि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो सके कि हमारा मुख्यमंत्री खुद मैदान में है और टीम भी पूरी ताकत से काम कर सके। अभी तत्काल भारी बारिश की संभावना नहीं है, एक कम दबाव का क्षेत्र और बन रहा है। हम अब सतर्क है पूरी तरह से, लोगों की जिंदगी बचाना, सुरक्षित स्थानों पर रखना, ये हमारी प्राथमिकता है। तो सारे उपाय हम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, जो राहत कार्य में लगे हुए हैं, उनका ये कहना है कि अब पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। पंकज चतुर्वेदी जी, दो सवाल महत्वपूर्ण तरीके से उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। एक ये कि आपदा के पूर्व क्या मैनेजमेंट पर्याप्त था, क्योंकि ये अनुमान आजकल पहले से आ जाते हैं, जैसे स्वयं मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि कम दबाव का क्षेत्र कहां है या आगे कितने समय बाद इस तरह की भारी वर्षा हो सकती है, इसकी चेतावनियां पहले से मौजूद होती। दूसरी बात, ये ऊर्जा मंत्री को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दोनों क्या आप उत्तर दें? मैं दोनों को उत्तर देता हूं, पर मेरे सवाल का भी उत्तर जरूर लीजिएगा पुनीत जी। पहला उत्तर तो ये कि ये जो आपदा आई ये अनुमानों से अधिक थी, और हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के अनुमान कई बार अनुमान से भी अधिक निकल जाते हैं। और जैसा मध्य प्रदेश में मैंने आपसे कहा कि ऐसी आपदा मैंने पहली बार देखी कि आंधी तूफान के साथ बिजली के खंभे गिर रहे हों, पेड़ जड़ से उखड़कर गिर रहे हों, जल प्रवाह और जल प्रलय जैसी स्थिति हर जगह थी। पूरा भोपाल और आसपास मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र, पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश जो है वो जलमग्न हो गया हो, ऐसा अनुमान से भी अधिक था। और इसीलिए असुविधा और संकट की स्थिति हुई। और ऐसे में यदि सरकार का मुखिया स्वयं मैदान में है, चाहे बाढ़ के विषय हो, बचाव के विषय हो, मॉनिटरिंग के विषय हो, राहत के विषय हो, और हमने क्या कहा कि पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध कराना, उनकी जान और माल की सुरक्षा करना। और ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक एक रुपए का जो मुआवजा क्षतिपूर्ति वो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। और अभी प्राथमिकता क्या है? सुरक्षित रखना।
और दूसरे मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है। आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे उन तमाम जिला अध्यक्ष से संवाद किया जहां बाढ़ की विभीषिका और आपदा है, सामान्य सबसे आग्रह किया। आनंद साहब, आपदा में आप सहायता देंगे या सवाल उठा के केवल अपना कर्तव्य पूरा करेंगे? आपके नेता कहां हैं, आपकी इकाइयां कहां हैं, वो क्या हेल्प कर रही हैं? जनता आपकी भी उतनी है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी फोटोजीवी है, कांग्रेस का संगठन जो है वो स्थानीय स्तर पर लगातार मदद कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पीछे अपनी असफलता क्यों छुपाना चाहती है? प्रश्न ये है कि कमलनाथ जी है या नहीं है? भोपाल में लिंक रोड नंबर 1, पंकज जी आपको बहुत धैर्य से सुना है, आप बहुत धैर्य से सुन रहा हूं मैं आपको, आप बौखलाइए मत, कमलनाथ जी मत, कमलनाथ जी कमलनाथ जी देश में कि विदेश में, आज मध्य प्रदेश आपदा में कमलनाथ जी कहाँ है? मध्य प्रदेश आपदा में कमलनाथ जी कहाँ है? अब सुनिए, कांग्रेस कहाँ है? इसका उत्तर दीजिए। मेरे 2 सवाल है, उसका उत्तर दीजिए। मैंने उत्तर दिया पुनीत जी, आज उत्तर मध्य प्रदेश मांग रहा है। कहाँ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने इस सरकार को बेचने का काम किया, जो मध्य प्रदेश में जिम्मेदार सरकार थी उसे बेचने का काम किया, लोगों की जनभावनाओं को बेचने का काम किया, जनादेश को बेचने का काम किया, वो लोग कहाँ हैं आज? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर ऊर्जा मंत्री की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, तीनों की पब्लिक, तीनों की जनता उनसे जरूर पूछेगी कि वो कहाँ है। लेकिन फिलहाल आप स्वयं क्या काम कर रहे हैं, कितनी राहत प्रदान कर रहे हैं, ये भी जनता देख रही है। आप दोनों को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मिलकर आपदा से निपटने में काम करें, ये शायद जनता एक्सपेक्ट कर रही दोनों पक्षों से। धन्यवाद, नमस्कार।